सर, किसी के घर खाना है या आप खुद ही जा रहे हैं? क्यों, आपने भी साथ जाना है क्या? नहीं सर, वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा मेरी बात सुनो। तुमने पुलिस को फोन किया? मुझे फोन करने की बजाय पुलिस को कॉल करके लोकेशन बताओ बेवकूफ। जल्दी करो। बयान गलत देने का मतलब समझती हो तुम? माफी चाहता हूँ सर। अब जो कुछ पूछूं सच सच बता रहे हैं। अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। ठीक है जी साहब जी, पर हुआ क्या है? और सुरैया का मियां तू ही है? जी साहब जी। चला के वो लग जाएगा, उसे भी पता जो तू करता रहा है। चला के सुरैया, सुरैया बाहर आ जल्दी। हाँ? क्या हुआ साहब जी? क्या किया मेरे मियां ने? और जो हमारी बेइज्जती हो रही है उसका कोई ख्याल नहीं है तुमको? यार तुम बोलता कैसे है यार? जाओ, मेरा दिमाग न खाओ। साजिद साहब, महीने के शुरू से लेकर अब तक कितनी पेमेंट आ चुकी है? सर, देखकर पता चलेगा, ज़बानी याद नहीं है। कोई रफ सा आइडिया दे दो, रिकॉर्ड बाद में चेक कर लेना। मेरा ख्याल है कोई 70 मिलियन के करीब होगी। यार ये कितनी मरतबा तुम्हें कहा है कि ये मिलियन की मुझे समझ नहीं आती, उर्दू में बताओ कितने हैं? 70 करोड़ रुपए सर। अब अगले महीने का जो टारगेट देना ना, वो 1 अरब का होगा, ठीक है? सर, इन्वेस्टर का कुछ पता नहीं है किधर चला गया, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी। कोशिश नहीं, ये काम लाजमी तौर पर करना है। ओके सर। अच्छा वो ड्राइवर का पता करो किधर है, मैंने खाने पर जाना है। ठीक सर, मैं देखता हूँ। ये नसीर साहब जी पहुंच गए आप? बाकी लोग भी आ गए। बस मैं 15 मिनट में आपके पास हूं। जी जरूर। अल्लाह हाफिज। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। मुख्तलिफ लोगों से इन्वेस्टमेंट हासिल करके कोऑपरेटिव कंपनी चलाने और अपने कारोबार को वुसअत देने वाला ये शख्स खुश भी नजर आता है और खुशहाल भी। ज्यादा तालीम ना होने के बावजूद इसे लोगों से रकम हासिल करके पैसा बनाने का फन बहुत अच्छी तरह आता है। यही वजह है कि जो लोग इसके पास इन्वेस्टमेंट करते हैं ये उन्हें माकूल मुनाफा भी देता है और यही इसके कारोबार की तरक्की का राज भी है। सर, किसी के घर खाना है या आप खुद ही जा रहे हैं? क्यों, आपने भी साथ जाना है क्या? नहीं सर, वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा मेरी बात सुनो।
पर? किसने किसने गोली मारी? तुमने पुलिस को फोन किया? मुझे फोन करने की बजाय पुलिस को कॉल करके लोकेशन बताओ बेवकूफ। जल्दी करो। हेलो जी मैडम, क्या 10 मिनट पहले तो सर ऑफिस से गए हैं। जी जी मैं देखता हूँ। हेलो जी जी साहिब साहब। जी जी जनाब। हाँ जी इतला मिल गई है जनाब। हाँ हाँ हम मौके पर जा रहे हैं। जी जी आ जाए आ जाए। गाड़ी तैयार है सर। हाँ जल्दी से निकलो। पैसा इंसान की जिंदगी में काम तो आता है मगर किसी की जान नहीं बचा सकता। कुछ ऐसा ही राजा मुमताज के साथ भी हुआ क्योंकि उसका पैसा उसकी जिंदगी नहीं बचा सका। पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर जायजा लिया और लाश को पोस्टमार्टम कराने के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया, जिन्होंने मुमताज की लाश को उसी रात दफना भी दिया। इसके बाद शुरू हुई पुलिस की तफसीली तफ्तीश। राजा का कत्ल किसने, क्यों और कैसे किया, उसके कत्ल के पीछे छुपा कातिल कौन है? हाँ अब दोबारा से बता, असल वाकया क्या था? सर होना क्या था, सर लाल कलर की मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आए और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। बकवास कर रहे हो तुम। रात को तूने बयान दिया था कि मोटरसाइकिल काले रंग की थी। जी जी सर, लाल नहीं काले रंग की मोटरसाइकिल थी। बयान गलत देने का मतलब समझते हो तुम? माफी चाहता हूँ सर। अब जो कुछ पूछूं सच सच बता रहे हैं। जी सर। रास्ते में जाते हुए कहीं तुम्हें यह तो महसूस नहीं हुआ कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? नहीं सर, जैसे ही मैंने गाड़ी खड़ी की बस अचानक फायरिंग शुरू हो गई। उसी वक्त मैंने अपना फोन निकाल के बेगम साहबा को इतला कर दी थी। उन्होंने क्या कहा? जी उन्होंने कहा कि फौरन थाने बताओ, लिहाजा मैंने 15 पे कॉल कर दी थी उसी वक्त। अच्छा, दौरान सफर उन्हें कोई फोन कॉल आई हो या उन्हें किसी ने थ्रेट किया हो? नहीं सर, ना कोई फोन कॉल आई और ना किसी ने थ्रेट किया।
ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जब भी बुलाऊं यहां आना पड़ेगा, गायब नहीं होना। जाओ। राजा मुमताज और उसके गार्ड के कत्ल का केस आबिदा की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया, क्योंकि इस वक्त तक राजा मुमताज के कातिलों की निशानदेही नहीं हुई थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाते हुए राजा मुमताज की बीवी से तफ्तीश करने के लिए रुख किया उसके घर का। कि आपके घर में पिछले हफ्ता कोई घरेलू मुलाजमा भी थी? हाँ, बस एक ही दिन रही वो हमारे घर। फिर? बस मैंने उसे घर से निकाल दिया। इधर आओ, इसको उठाकर बाहर फेंक दो और आइंदा ये मुझे नजर ना आए। ऐसे ही छोड़ दूं? बैठे बिठाए औलाद से महरूम कर दिया उसने हमें। मैं कह रही हूँ ना, छोड़ो उस बात को। वो जब तुझे मार रही थी तो साहब ने नहीं रोका उसे। सर, राजा साहब का कत्ल हुआ, रात को दफना भी दिया, आज दूसरा दिन है सर, लेकिन घर में कोई सोग नहीं है सर। अमीरों के घरों में ऐसा ही होता है, चुप्पी कर जा। ठीक कहते हैं सर आप। वैसे सर, पैसा कमाता कोई है और खाता कोई है। बस अल्लाह का यही निजाम है हाकिम। क्रीम मेरे लिए चाय बना दो। खामोश हो जा, मैडम आ रही है। प्लीज बैठे हैं। क्या कहते हैं हमारा ड्राइवर? मैडम, उसने वही कुछ बताया है जो मैंने आपको फोन पे बताया था। वैसे शक तो उस पर मुझे भी नहीं है। पिछले 5 साल से वो हमारा ड्राइवर है। एक बात बताएं मैडम, कि राजा साहब कल घर से कितने बजे निकले थे? मेरा ख्याल है दोपहर के 2-2:30 बजे होंगे। अच्छा, मुझे गार्ड भाई बता रहा था कि आपके घर में पिछले हफ्ता कोई घरेलू मुलाजमा भी थी? हाँ, बस एक ही दिन रही वो हमारे घर। फिर? बस मैंने उसे घर से निकाल दिया। वो क्यों? बस वो अच्छी लड़की नहीं थी। घर पे आते ही दूसरे दिन से उसने नुकसान करना शुरू कर दिए थे। साजिद, 13 तारीख की सीटें बुक करवानी है ओस्लो के लिए। हाँ हाँ, मेरी और मिसेस दोनों की। अच्छा, वो 5 मिलियन की पेमेंट आना थी बारी साहब की तरफ से, आई कि नहीं? यार, बैंक से चेक करके बताओ ना। क्या? कौन आया था? अच्छा, एक पैसा भी रिफंड नहीं करना जब तक मैं ना कहूं। बस ठीक है। आ जाओ भाई। दीदी जी, पहले ड्राइंग रूम में सफाई कर दूं? हाँ, कर लो, लेकिन सुनो, एहतियात से। बहुत कीमती चीजें पड़ी हैं वहाँ। जी बेगम साहिबा।
यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। ठीक है बेगम साहब। ये कोई नई मुलाजमा रखी है, पहले कभी देखा नहीं इसे। अपने काम से काम रखो। तुम मुलाजमा है और तुम मालिक। सुनो। जी साहब जी। क्या नाम है तुम्हारा? सुरैया साहब। शादीशुदा हो? जी साहब। ये क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया तुमने? ये क्या तोड़ा तुमने? इतनी कीमती चीज तोड़ दी तुमने। तुम्हारा ध्यान क्या होता है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्यों तोड़ा तुमने? इधर आओ। इसको उठाकर बाहर फेंक दो और आइंदा ये मुझे नजर ना आए। आगे लो। मालकिन ने सुरैया पर इस कदर तशद्दुद किया कि उसे 3 से 4 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। इसकी वजह दरअसल ये थी कि आबिदा को शक हो गया था कि उसकी मुलाजिमा उसके शौहर में दिलचस्पी ले रही है। इसी वजह से उसे तशद्दुद का शिकार बनाकर घर से निकाल बाहर किया। इस सारे मामले को लेकर सुरैया तो खामोश हो गई, लेकिन उसके शौहर को इसका बहुत दुख और गुस्सा था, क्योंकि सुरैया पर होने वाले तशद्दुद के दौरान इस दुनिया में आने वाला उनका बच्चा आने से पहले ही रुखसत हो गया। राजा मुमताज की बीवी ने अच्छा नहीं किया सुरैया। छोड़ो नवीद बस इस बात को। ऐसे ही छोड़ दूं? बैठे बिठाए औलाद से महरूम कर दिया उसने हमें। मैं कह रही हूँ ना, छोड़ो इस बात को। वो जब तुझे मार रही थी तो साहब ने नहीं रोका उसे। ऐसे लोग बहुत मगरूर होते हैं, उन्हें गरीबों की कोई परवाह नहीं होती। अपनी बीवी पर तो बस चलता नहीं। उनको शायद पता नहीं है कि जब गरीब की आह लगती है ना तो सांप से जहरीला हो जाता है वो। छोड़ें आप, मुझे दवाई खाने, पानी दें आप मुझे एक गिलास। वैसे मुझे सुरैया के मियाँ पे शक है। आप उसे गिरफ्तार कर लें, सब कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा मैडम, आपके पास उनका कोई अता पता तो होगा? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अलबत्ता बाहर जो हमारा गार्ड बैठा है उसको पता होगा।
ही है नवीद? जी साहब जी, पर हुआ क्या? सुरैया का मियां तू ही है? जी साहब जी। चला के आप जी हुआ क्या? मैं अपनी घरवाली को तो बता दूं। वो लग जाएगा उसे भी पता जो तू करता रहा है। चला के सुरैया, सुरैया बाहर आ जल्दी। क्या हुआ साहब जी? क्या किया मेरे मियां ने? कहाँ लेके जा रहे हो उसे? पुलिस नवीद को थाने ले गई और अपने रिवायती अंदाज में तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। हर हरबा आजमाया गया कि नवीद इस कत्ल को तस्लीम कर ले, मगर वो ये कत्ल मानने से इनकारी था। बिलाखिर पुलिस को उसकी बात पर यकीन आ ही गया और तफ्तीश को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने तस्दीक के लिए कि राजा मुमताज के कत्ल के दिन नवीद फैक्ट्री में मौजूद था या नहीं वहां फोन किया। पता चला कि उस रोज वाकई नवीद फैक्ट्री में अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर यह कत्ल नवीद ने नहीं किया तो फिर कातिल कौन है? सर मेरा ख्याल है कि राजा साहब के ऑफिस से मालूमात मिल सकती हैं सर। तुम जाके नवीद को तो छोड़ो। हाँ जी, मैंने ही कहा है। जब वो फैक्ट्री में मौजूद था तो उसने तो नहीं किया ना, तो फिर उसको पकड़ने का फायदा? हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। वो क्यों? सर वो अपने पैसे जो मांगते थे, और जब किसी से पैसे लेने होते थे तब तो मैं जाकर अंदर छोड़ आता था। खैर ये बताओ कि तूने मैडम को असर सूरत बता दी? जी सर सब कुछ बता दिया है, लेकिन वो कह रही है कि नवीद को छोड़ दें। पहले उस पर शक किया, अब कहती हैं छोड़ दें। अच्छा ये बताओ कि राजा साहब का कॉल डाटा किधर है? जी सर लेके आया हूँ, ये रहो। आखिरी कॉल उनके फोन पर आधा घंटा पहले मसूल हुई, जबकि उन्होंने आखिरी कॉल इसी नंबर पर जाने से 15 मिनट पहले की। सर मेरा ख्याल है कि राजा साहब के ऑफिस से मालूमात मिल सकती हैं सर। तुम जाके नवीद को तो छोड़ो। सर हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम SHO फैसल बात कर रहा हूँ। हाकिम बता रहा था आपने कहा है कि सुरैया के मियां को छोड़ दें। हाँ जी मैंने ही कहा है। जब वो फैक्ट्री में मौजूद था तो उसने तो नहीं किया ना, तो फिर उसको पकड़ने का फायदा? हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। आप सुबह ऑफिस चले जाएं, जो तफसीलात चाहिए वहां से मिल जाएंगे। मैं उनको कॉल करके कह दूँ। ठीक है। हेलो जी साजिद साहब, सुबह पुलिस वाले ऑफिस आएंगे। उनको जो तफसीलात चाहिए आप उनको मुहैया कर देना। मैंने उनसे कह दिया है, आप देख लेना। दरवाजा खोलो। लाहौर शहर में कई तरह की मुसीबतें सहने और पुलिस की जानिब से राजा के कत्ल केस से क्लियर किए जाने के बाद दोनों मियां बीवी ने अगले ही रोज लाहौर शहर को छोड़कर अपने गांव वापस जाने का फैसला कर लिया।
बैठो सर। तो क्या नाम है तुम्हारा? जी अफसर खान। कितने अरसे से काम कर रहे हो इधर? वो जब से साहब ने दफ्तर खोला है ना, मैं इधर ही होता हूँ। अच्छा ये बताओ कि राजा साहब की किसी के साथ कोई अनबन तो नहीं थी? कोई एक हो तो बताओ ना सर। लोगों के पैसों से तो काम करते थे, अनबन तो होनी थी। क्या मतलब? सर लोग अपने पैसे वापस मांगने आते थे, फिर इधर झगड़ा मगड़ा होता था। अच्छा। अभी कल की बात है, एक बंदा हार्ट अटैक से इधर मर गया था। वाह भाई, किससे मिलना है? राजा मुमताज से। वो क्यों मिलना है? मैंने उनसे अपनी रकम वापस लेनी है। वो भी दफ्तर में नहीं है। मेरी गाड़ी तो ये खड़ी है। वो बोला ना, वो इधर नहीं है, वो मुल्क से बाहर है। तो किसी और से मिलवा देना, मैंने अपने पैसे वापस लेके जाने हैं। राजा साहब और साजिद साहब ने सख्ती से मना किया था कि इधर किसी आदमी को नहीं आने देना। वो क्यों? सर वो अपने पैसे जो मांगते थे। और जब किसी से पैसे लेने होते थे तब तो मैं जाकर अंदर छोड़ आता था। तो ये तो फिर ज्यादती हुई ना। सर हम नौकर आदमी है, जो हुक्म मिलता है वो उस पर काम करता है। अच्छा फिर क्या हुआ? वो राजा साहब अपने घर जा रहा था, मगर वो बंदा बड़ा ढीठ था। वो भाई, वो इधर बैठने का कोई फायदा नहीं है। वो अगले हफ्ते साहब आएगा, फिर आ जाना। मैंने उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाना जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाएंगे। वो यार क्यों मेरा बेइज्जती करवाता है यार? और जो हमारी बेइज्जती हो रही है उसका कोई ख्याल नहीं है तुमको? यार तुम बोलता कैसे है यार? जाओ, मेरा दिमाग न खाओ। ऐसे ही बोलूंगा और नहीं जाऊंगा यहाँ से। हराम की कमाई नहीं है मेरे वाले साहब की। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ, नहीं तो गोली चला दूंगा मैं। ओए तू क्या चलाएगा? मैं गोली चलाऊंगा। ये मुझे तो बेटे बेटे बेटे। अब्बू, अब्बू जी क्या हुआ? अब्बू जी क्या हुआ आपको? अब्बू जी आंखें खोलो। अब्बू जी क्या हुआ? एसएचओ को कंपनी डायरेक्टर साजिद ने जो कुछ बताया वो पुलिस के लिए ज्यादा कारआमद नहीं था, लेकिन दूसरी जानिब हवालदार को जो कुछ ऑफिस के चौकीदार ने बताया वो पुलिस के लिए तशवीशनाक होने के साथ साथ बेहद कारआमद भी था। उसके मुताबिक अमानुल्लाह की मौत अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही हो गई थी, चाहे हार्ट अटैक से ही सही। बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने मरहूम अमानुल्लाह के बेटे सुहेल को गिरफ्तार कर लिया। देखो, सब कुछ सच सच बता दोगे तो मेरा वादा है, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और ये बात तो पक्की है कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है दूसरा। बाप के मरने की वजह से किया ना सब कुछ। बोल बोल, कौन था तेरे साथ? कौन था? कौन था तेरे साथ? इकरार। इकरार? कौन है ये? दोस्त है मेरा। दोस्त है तेरा? कहाँ रहता है ये? इस्लामपुरा में, हमारे से अगले वाली गली में। उसे भी उठा लाऊं सर? और ठहर जा। हाँ भाई, अब वालिद के मौत के दुख में तो नहीं मार दिया राजा मुमताज को? जी सर, उसी की वजह से वालिद की मौत भी हुई और पैसे भी वापस नहीं मिले। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी मैडम, राजा साहब का एक कातिल पकड़ा गया।
जी जी, उसका कहना है कि असल में अमानुल्लाह ने राजा साहब की कंपनी में जिंदगी भर की कमाई इन्वेस्ट की थी। वो वापस लेना चाहता था, लेकिन पैसे तो वापस नहीं मिले, उसकी जान चली गई। बस इसी रंजिश में उसके बेटे ने यह कदम उठाया है। पुलिस ने अमानुल्लाह के बेटे को गिरफ्तार कर लिया और उसी की निशानदेही पर उसके दोस्त को भी गिरफ्तार किया जो उसके साथ राजा के कत्ल में मुलव्विस था। इस तरह यह केस अपने मंतकी अंजाम तक तो पहुंच गया, मगर एक सवाल बाकी है, इस केस में असल गुनहगार कौन है? अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, बोलें। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।